Welcome back. Today we're starting with a series of master questions. In this, we'll discuss 20 to 30 odd questions from each and consecutive chapters from NCERT. And this question will be very important for your NEET examination. So today we'll be dealing with the chapter number 13, that is actually the third chapter of your plant physiology class 11th NCERT. So we'll do some important master questions of this chapter. Alright, so let's start. We have the question number 1 over here. Where does dark reaction of photosynthesis takes place? फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? ठीक है, so they have mentioned about the dark reaction. All right, so we know that dark reaction always takes place in the stromal region. All right, so the option C will be the correct answer over here. एंड इफ अगर यहाँ पे क्वेश्चन लाइट रिएक्शन का पूछा जाता तो फिर वो थैलाकोइड होता, लेकिन यहाँ पे डार्क रिएक्शन पूछ रहे हैं, सो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. ओके, पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द रिएक्शन सेंटर. रिएक्शन सेंटर पे कौन से पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं? तो रिएक्शन सेंटर अगर आप PS1 की बात करते हो या PS2, रिएक्शन सेंटर ऑलवेज कॉम्प्रोमाइजेस विद क्लोरोफिल ए. तो दोनों में क्लोरोफिल ए मेन रिएक्शन सेंटर होता है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन. देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर थर्ड. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन. जो फर्स्ट क्वेश्चन वहां पे डार्क रिएक्शन पूछा था, अभी यहाँ पे लाइट रिएक्शन पूछ रहे हैं. तो लाइट रिएक्शन में क्या है? लाइट रिएक्शन के अंदर हमेशा थैलाकोइड में होता है लाइट रिएक्शन, सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. वहां डार्क रिएक्शन उन्होंने पूछा था, यहाँ पे लाइट रिएक्शन पूछा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. द फोटोकेमिकल फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस. जब सनलाइट के प्रेजेंस में और केमिकल के प्रेजेंस में वहां पे प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में, तो वहां पे क्या क्या होता है? वाटर की स्प्लिटिंग होती है, इट्स करेक्ट. लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है, ये भी सही है. और वहां पे NADPH, ATP एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है. सो ऑल ऑफ द फोर ऑप्शन, D option will be the correct answer of this question because ये सारे के सारे स्टेप वहां पे होते हैं. ओके, ऑलराइट. Moving on to the question number 5. The process of non-cyclic photophosphorylation. ये Z scheme of light की बात बोल रहे हैं, ठीक है. तो वहां पे क्या नहीं होता है? यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है. दो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, एक नॉन साइक्लिक जिसमें PS2 से PS1 की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है. ऑल राइट, एंड वी हैव द साइक्लिक. तो साइक्लिक में ये रिएक्शन सेंटर है, यह वी हैव, एंड दिस अगेन कम्स डाउन टू हेयर. तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पूछा है. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर ग्रीन एल्गी में यहाँ पे क्या होगा? PS1 इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है. सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH. NADPH का साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर सिंथेसिस नहीं होता है, वहां पे सिर्फ ATP का ही सिंथेसिस होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. C takes place in the stroma lamella membrane. Yeah, it's correct one. So option D will be the correct answer. A and C both are correct. Clear? अगर यहीं पे नॉन साइक्लिक ऐड हो जाता तो ये भी चीज सही हो जाती, ATP और NADPH दोनों सिंथेसाइज होता है. Moving on to the question number 5. The proton and oxygen formed during the photolysis of water are released. जब प्रोटॉन और ऑक्सीजन फॉर्म होता है कहाँ पे? फोटोलिसिस. वाटर का जब हाइड्रो ब्रेकडाउन होता है उस टाइम जो ये प्रोटॉन्स H+ आयन और ऑक्सीजन जो रिलीज होते हैं, ये कहाँ पे रिलीज होता है? ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. थैलाकोइड ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट रिलीज होता है, विद इन द थैलाकोइड ल्यूमेन. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7.
what would be the total number of turn of Calvin cycle required to form वन ग्लूकोज? एक ग्लूकोज को फॉर्म होने के लिए कैल्विन साइकिल के कितने टर्न होने चाहिए? आपको पता है कैल्विन साइकिल के एक टर्न में एक CO2 यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस से यहाँ ऐड होता है, तो इतने 6 कार्बन चाहिए, बिकॉज वी नो क्या बनाना है, वन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, तो C6H12O6 6 कार्बन चाहिए, तो 6 साइकिल टर्न होना चाहिए. सो द करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द C3 साइकिल? C3 साइकिल में ऐसा कौन सा स्टेप है जो क्रूशियल है और साइकिल को कंटिन्यू रखने विदाउट इंटरप्रिटेड उसको कंटिन्यू रखता है? कौन सा ऐसा पर्टिकुलर स्टेप है? तो आप देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन स्टेप होता है. ठीक है, वहां पे कार्बोक्सिलेशन स्टेप होगा. फिर उसके बाद क्या है, कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन, देन वी हैव व्हाट, रीजेनरेशन. सो दिस थर्ड स्टेप, अगर ये यहाँ पे ये स्टेप नहीं होगा तो वो साइकिल कंटिन्यू नहीं रह सकती और हमें कंटिन्यू रखना है. सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9. द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ? अर्थ पे सबसे मोस्ट अबंडेंट एंजाइम कौन है? आपको पता है रुबिस्को है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में रुबिस्को कुछ नहीं दिया हुआ है. इनके कुछ चीजें दे रखी है, ABCD ऑप्शन, उसको देखने के बाद आप इसके आंसर्स बताओ. सो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम क्या होता है, रुबिस्को. रुबिस्को क्या है, ये इसकी जो एफिनिटी होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू CO2, इसलिए ये कैल्विन साइकिल के अंदर ये काम ज़्यादा करता है. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, हैज़ एक्टिव साइट फॉर O2 ओनली, सिर्फ O2 के लिए इसका ऐसा साइट है? नहीं. एंड हैज़ कार्बोक्सिलेज, तो ये इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, दिस वन, एफिनिटी ज़्यादा होती है. क्वेश्चन नंबर 10. CO2 एक्सेप्टर. CO2 एक्सेप्टर कौन होता है केल्विन साइकिल में? तो RUBP होता है, आपको पता है. तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, ये एक 5 कार्बन कीटोज शुगर है. यस, तो RUBP इज अ 5 कार्बन कंटेनिंग कीटोज शुगर, इट्स करेक्ट. हेक्सोज नहीं, 6 कार्बन नहीं होता है. RUBP, yes, it's correct. So option A and C will be the correct answer. So D option will be the correct answer of this question. D option इसका correct हो जाएगा. All right. Next question. Choose incorrect statement about mesophyll cell of C4 plant. C4 प्लांट के मेसोफिल सेल के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है? ठीक है, इसमें पहला है लैक ऑफ रुबिस्को एंजाइम, नहीं, दिस इज करेक्ट. सेकेंड, C4 acid is broken down to release carbon dioxide and 3 carbon molecule. CO2 रिलीज, नहीं, ये चीज नहीं. C4 प्लांट की बात कर रहे हैं, C3 की बात नहीं कर. ठीक है, देन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज PEP, दिस इज करेक्ट. एंड have pepcase enzyme, this is also correct. तो इसमें incorrect पूछा गया है, so B option will be the correct answer of this question. All right. 12. In light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electron from. लाइट रिएक्शन में प्लास्टिक्यूनॉन जो होता है ये फैसिलिटेट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को. कहाँ से कहाँ? आपको पता है लाइट रिएक्शन में PS2 से PS1, तो ये PS2 से ये साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स की तरफ ट्रांसफर करता है. जब यहाँ पे आप लाइट रिएक्शन देखोगे तो वहाँ पे ये PS2 से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ ट्रांसफर होता है. एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2020, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है. ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज्यादा प्रोटॉन कहाँ पे मिलते हैं, है ना? हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन, सबसे ज्यादा प्रोटॉन क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो बिट ऑब्वियस, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड. थैलाकॉइड के ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है.
और इसी की वजह से वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज होता है H+ आयन का, जिसको हम कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर स्टडी करते हैं। Question number 14, the oxygenation activity of Rubisco enzyme in photorespiration, यहाँ पे important word है photorespiration, leads to the formation of, क्या फॉर्म करेगा, ठीक है। तो जब भी ये फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो रूबिस्को एंजाइम जो है ये एक 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 carbon containing compound. All right, next question 15, the process which makes the major difference between C3 and C4 plant, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो मेजर डिफरेंस बताता है C3 और C4 प्लांट में। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन जो है वो मेजर डिफरेंस होता है C3 और C4 प्लांट के अंदर। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 16, during Z scheme of photosynthesis means non-cyclic photophosphorylation, Z scheme of light जो है photosynthesis में which of the following not helps in creation of proton gradient, this certain is a wrong type, it is creation, यहाँ पे creation होना चाहिए था। ऑल राइट, ओके, तो कौन सा जेड स्कीम ऑफ द फोटोसिंथेसिस में कौन से ऐसे स्टेप है, ठीक है, कौन सा है जो प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्रिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो, ऑप्शन ए है रिलीज ऑफ प्रोटॉन इन स्ट्रोमा बाय वाटर स्प्लिटिंग, सेकेंड प्रेजेंस ऑफ H carrier in the thylakoid membrane, and third reduction of NADP+, and the D option is oxidation of water by photosystem 2। लिखा हुआ है नॉट हेल्प, कौन हेल्प नहीं करता है, ठीक है। तो नॉट हेल्प का क्या है, जो ये स्ट्रोमा है, ठीक है, तो रिलीज ऑफ प्रोटॉन इन स्ट्रोमा बाय वाटर स्प्लिटिंग, तो वहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये जो क्रिएशन है वो इसके अंदर जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रिएशन इसकी वजह से नहीं होता। रेस्ट ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, यहाँ पे नॉट हेल्प वर्ड लिखा हुआ है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। रिलीज ऑफ प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा बाय वाटर स्प्लिटिंग, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 17, ग्लाइकोलेट accumulates in the chloroplast at, ये जो ग्लाइकोलेट होता है ये क्लोरोप्लास्ट में कब इकट्ठा होता है, कब एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, जब जब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, वहां पे लो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, उस टाइम ये ग्लाइकोलेट जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट में एक्यूमुलेट होता है। तो यहाँ पे लो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा ऑप्शन है, yes, we have the second option, so B option will be the correct answer of this question, okay। Now question number 18, तो 18 क्वेश्चन में यहाँ